तो ये जो अभी आपको 3 रुपये पे शेयर दिख रहा है ना, आने वाले टाइम पे ये 300 से भी ऊपर दिखा सकता है। लेकिन केवल एक चीज़ का रिस्क है। रिस्क क्या है कि अगर इसको वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है इंटेग्रा इसेंटिया। ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में। आज अपन कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का टाइम है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए उस शेयर को होल्ड कर सकते हो या नहीं, पूरा विस्तार से बात करेंगे आज इस कंपनी के बारे में। ठीक है जी। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, फूड, एग्रो प्रोडक्ट और गारमेंट्स का इनका बिजनेस है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कंपनी का मार्केट कैप कितना है। तो कंपनी का मार्केट कैप भाई साहब 384 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं इस कंपनी के ऊपर 11.6 करोड़ का कर्जा है। ठीक है, एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो कितना लगाया है, 2 रुपये 85 पैसे का, और हाई लगाया है 7 रुपये 71 पैसे का। ठीक है, वहीं करंट प्राइस अभी क्या चल रहा है, 3 रुपये 60 पैसे। बुक वैल्यू कितनी है इस शेयर की, 1 रुपये 58 पैसे। ठीक है, आरओई कितना है, 16%। ठीक है, आरओसी कितना है, आप देख सकते हो 17.2%। पीई कितना है, 41 का। ठीक है जी। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, जी नहीं। फेस वैल्यू कितनी है, 1 रुपये की। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल है, 9 करोड़ 37 लाख का इसका प्रॉफिट है ओवरऑल, ये यहाँ पर हमें दिखा रहा है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 16% की। ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट्स 8.51%। उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है, 2.28 की। ठीक है जी। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है तो वो माइनस में है 26%। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए इस कंपनी के। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है, 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। 8वें नंबर पर है इंटेग्रा इसेंटिया। ठीक है, जिसका शेयर प्राइस 3 रुपये पे है और इसका मार्केट कैप इन सभी कंपनियों के मुकाबले सबसे छोटा है। ठीक है जी। वहीं अगर डिविडेंड की बात करें तो आप देख सकते हो कुछ कुछ कंपनियां हैं जो डिविडेंड पे कर रही है और कुछ कुछ कंपनी है जो डिविडेंड पे नहीं करती। उनमें से एक ये कंपनी भी है जो अपने शेयर होल्डर को कुछ भी डिविडेंड पे नहीं करती है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब ये जो कंपनी है ये प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं। तो 2022 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है अपने सामने। कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार थोड़ी बहुत हमें इंक्रीज होती हुई अब दिख रही है। ठीक है, वहीं अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी कुछ इसके इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टैक्स वैक्स पे करने से पहले कंपनी प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं, तो वो भी हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि टैक्स वैक्स सब काटने के बाद कंपनी के हाथ में कुछ पैसा आ रहा है या नहीं। तो देखिए 2022 में, उसके बाद 23 में और ये 24 में लगातार इसका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। मतलब ये जो प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है ये एकदम ओके रिपोर्ट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि बैलेंस शीट क्या दिखाती है। तो भाई साहब ये कंपनी की बैलेंस शीट है, आप देख सकते हो 2022 से लेकर 2024 की ये रिपोर्ट है। इक्विटी कैपिटल आप देख सकते हो लगातार बढ़ती हुई हमें दिख रही है। ठीक है, वहीं अगर हम रिजर्वेस की बात करें तो 2022 में रिजर्वेस माइनस में थे, आप देख सकते हो 40। उसके बाद अभी करंट में उनके पास 26, और अभी करंट में अगर उसके बाद 24 में कुछ इन्होंने इंप्रूव करे हैं अपने रिजर्वेस। ठीक है, वहीं अगर टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास जितनी लाइबिलिटीज़ है उतने ही एसेट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की कि भाई साहब इस कंपनी का शेयर किस किस ने कितना होल्ड कर रखा है। तो 2017 से लेकर 2024 की ये रिपोर्ट है अपने सामने। प्रमोटर होल्डिंग वाला सेक्शन आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, 2017 में 59.39% थे, तो 2022 में इन्होंने कुछ इंक्रीज करे थे 63.55%। फिर इन्होंने अच्छी खासी एक प्रॉफिट बुकिंग करी है। क्या करी है, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग। आप देख लीजिए करंट में इनके पास केवल 15.98% ही शेयर है। ठीक है, अब प्रमोटर इस कंपनी के शेयर को क्यों बेच रहे हैं। कोई भी प्रमोटर अपनी कंपनी का शेयर कब बेचता है, जब तभी बेचता है जब उसकी कंपनी अच्छी खासी ग्रो नहीं कर रही होती है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल मानना है, बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं अगर हम एफआईआई की बात करें तो
2022 तक एफआईआई के पास कुछ भी नहीं था। 23 में उन्होंने 1.51% की शेयर होल्डिंग खरीदी थी। उसके बाद अभी करंट में 0.13% उनके पास अवेलेबल है। मतलब एफआईआई ने भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी है। डीआईआई की बात करें तो 2017 में डीआईआई के पास 5.35% थे। वहीं अभी अगर करंट में देखें तो इन्होंने सारा शेयर बेच के प्रॉफिट बुकिंग करके 0.39% की होल्डिंग यहाँ पर दिख रही है। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के पास कुछ भी शेयर नहीं है इस कंपनी के। और पब्लिक की अगर हम बात करें, आप हो, मैं हूं, अपन जैसे रिटेल ट्रेडर, तो आप देख सकते हो पब्लिक के पास पहले 2017 में तो 31.09% की ही होल्डिंग थी। वहीं अभी करंट में 2024 में अगर हम देखें तो आप देखिए 83.50% पब्लिक के पास है। मतलब ये जो कंपनी है, इस कंपनी के सबसे ज़्यादा शेयर किसके पास है? तो पब्लिक के पास है। प्रमोटर ने यहाँ पर बेचा है, ठीक है, और पब्लिक ने यहाँ पर इंक्रीज करा है, पब्लिक ने यहाँ पर दबा के खरीदा है। वहीं अगर हम अदर की बात करें, अदर जो म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं, तो 2017 में 4.16%, 22 में आते आते उन्होंने सारा कुछ बेच दिया था। अपनी जितनी भी होल्डिंग थी वो सब कुछ निकाल दी थी, ठीक है जी। तो ये जो सीन है आप देखिए यहाँ पर कि 2022 में प्रमोटर ने बेचना स्टार्ट करा है, ठीक है। तो 2022 के बाद है ना बखूबी दिखेगा ये सीन, ठीक है जी। तो सीधे चलते हैं चार्ट पे कि चार्ट आखिर इसका क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कंपनी जो है 1 अगस्त 2013 में शेयर मार्केट की दुनिया में आई थी। तब इसका शेयर प्राइस 1 रुपये 6 पैसे के आसपास का था, ठीक है। ओवरऑल लो की अगर हम बात करें तो इस कंपनी का जो ओवरऑल लो है वो है लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओवरऑल लो कितना लगा चुकी है ये कंपनी, एकदम बिल्कुल 2 पैसा। कब की बात है ये? 2019-20 में ये केवल 2 पैसे की कंपनी थी, ठीक है। 2 पैसे से उठ के ये कितना हाई लगा चुकी है, आप उस चीज़ को समझिए। लगभग यहाँ पर ये आप देखिए ओवरऑल हाई इसका है 7 रुपये 57 पैसे का, ठीक है। 2 पैसे की कंपनी 7 रुपये 57 पैसे पे गई है, ठीक है। अब प्रमोटर ने क्या करा? हो सकता है प्रमोटर का पैसा अच्छा खासा बढ़ चुका था, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग जो थी उनका पैसा जो है अच्छा खासा इंक्रीज हो चुका था। तो उन्होंने अपने शेयर बेच के अच्छी खासी एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है हमें 2022 में। लगभग इन्होंने यहाँ पर सेल करा था 4 रुपये के भाव पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेशन चलता रहा, फिर पब्लिक ने खरीदा और इनका प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए वापस से ये एक गिरावट हमें देखने को मिली। अभी ये इस रेंज में फंसा हुआ है। कौन सी रेंज? ये देखिए, ये यहाँ पर इसी रेंज में अभी ये चल रहा है, ठीक है। अगर हम फिबोनाची के हिसाब से देखें कि भाई साहब इसका जो है वो क्या सीन बन सकता है कि कहाँ तक इसकी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो ये लो है अपने पास और ये हाई है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 0.6 अपना एक गोल्डन रेशियो होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ रहा है, ये लगभग 2 रुपये 91 पैसे के आसपास, ठीक है। और अभी ये करंट कितना चल रहा है? 3 रुपये के आसपास। मतलब यहाँ से आके इसने एक अप मूव दिखा दिया है, ठीक है। बाकी कंपनी जो है, देखिए कंपनी का कारोबार क्या है? कंपनी का कारोबार है एग्रो से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, इसके अलावा गारमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये एक आम आदमी की ज़रूरतें हैं, ठीक है। उसी चीज़ का व्यापार ये कंपनी कर रही है, ठीक है। अगर ये कंपनी इसी तरीके से चलती रही, प्रॉफिट जनरेट करती रही, तो ये जो अभी आपको 3 रुपये पे शेयर दिख रहा है ना, आने वाले टाइम पे ये 300 से भी ऊपर दिखा सकता है। लेकिन केवल एक चीज़ का रिस्क है। रिस्क क्या है कि अगर इसको इतना ग्रो करना था तो इसके जो प्रमोटर हैं उन्होंने अपने शेयर होल्डिंग क्यों निकाली अभी इतने ही प्राइस पे? लगभग उनका पैसा यूँ मान के चलिए कि 5 से 6 गुना हो चुका होगा। तो उन्होंने क्यों निकाला? क्यों निकाला उन्होंने अपना सारा शेयर होल्डिंग? देखो 2017 में उनके पास थे, ठीक है। तो 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में केवल 50 पैसे पे थे, ठीक है। और 2022 में उन्होंने निकाले हैं, तो 2022 में ये 50 पैसे से लगभग 4.5 रुपये पे आ गया है, ठीक है। तो लगभग उनका पैसा 4 गुना हो चुका है। तो 4 गुना होते ही उन्होंने अपना होल्डिंग क्यों निकाल दिया? अभी केवल करंट में अगर उनके पास होल्डिंग देखे तो केवल 17-18% की ही होल्डिंग अवेलेबल है। बाकी वो सारा कुछ निकाल चुके हैं। और अब सारा पैसा किसका लगा है भैया? पब्लिक का लगा है। एफआईआई ने भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी, डीआईआई ने भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करी, ठीक है। तो बस रिस्क केवल एक ही है कि प्रमोटर के पास कम से कम 30% की होल्डिंग तो होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 30% की होल्डिंग होनी चाहिए, बस यही रिस्क है। बाकी तो सारा इस कंपनी का जितना भी है सब एकदम ओके रिपोर्ट है। नहीं तो 2 पैसे की कंपनी 7 साढ़े 7 रुपये के आसपास नहीं जाती।
ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा। ठीक है जी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो में किस कंपनी के बारे में बनाऊं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी और सभी कंपनियों के बारे में एकदम विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।